इतिहास लिखे, नया एक दौर लिखे और एक नया इतिहास इस हरियाणा में दर्ज होने जा रहा है कि गुरुग्राम जैसी कमर्शियल लैंड के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ था और हम लोग पेन लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि जो पेन है आपके बच्चों को खुशी करेगा। इस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि राजनीति में शुद्धिकरण करना, राजनीति में क्रांति लाना, हरियाणा का विकास हो, शिक्षा हर घर में पहुंचे, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हर घर में बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिले। हमारी पार्टी है वो उसमें हर व्यक्ति के मन में सेवा का भाव है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति क्रांति कर सकता है, क्योंकि क्रांति बदलाव होती है, क्रांति एक परिवर्तन होती है। और हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों की सोच के परिवर्तन के लिए आए हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में देखिए, गुरुग्राम हरियाणा का कमाऊ पूत है। गुरुग्राम 65% का रेवेन्यू देता है हरियाणा को चलाने के लिए। आप सोचें, घर के बड़े बेटे का यह हाल है, यानी कि हरियाणा के कमाऊ पूत का यह हाल है, तो 21 जिलों में क्या हाल होगा। नमस्कार, न्यूज़ तरंग धारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमा। आज हम इस समय गुरुग्राम के भगवान परशुराम भवन में मौजूद है और यहां पर आज जन सेवक क्रांति पार्टी के अंकित अलग, जो कि मुख्य नेता है, वो अपने चुनाव चिन्ह का आज लोकार्पण करेंगे। तो आइए जानते हैं इस पार्टी के मुख्य एजेंडे और लक्ष्यों के बारे में। हम जानेंगे कि इस पार्टी की क्या नई रणनीति है और क्या नए लक्ष्य हैं। इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं पेन और कलम। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये कलम कोई चिन्ह नहीं है, हमारे मूल्य है, हमारा पार्टी का प्रतीक है और ये चिन्ह गुरुग्राम के बच्चों का एक भविष्य है, हरियाणा के बच्चों का एक भविष्य है। हम चाहते हैं गुरुग्राम के हर बच्चे के हाथ में कलम हो, जिससे वो एक नया इतिहास लिखे, नया एक दौर लिखे और एक नया इतिहास इस हरियाणा में दर्ज होने जा रहा है कि गुरुग्राम जैसी कमर्शियल लैंड के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ था और हम लोग पेन लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि जो पेन है आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। और हमारे सिद्धांत और हमारी नीतियां इसमें कहीं ना कहीं सटीक बैठती है, क्योंकि जन सेवक क्रांति पार्टी पढ़े लिखे युवकों की पार्टी है और पढ़े लिखे युवक चाहते हैं इस देश का विकास हो, इस प्रदेश का विकास हो और आपके बच्चों का विकास हो, आपका विकास हो। इसी कामना के साथ आज हमने आपके बीच अपना चिन्ह लोकार्पण किया है। और गुरुग्राम में हम सब जानते हैं पिछले 10 साल में जो गुरुग्राम की दुर्दशा हुई है, लेकिन इसका हाल अब सुधरने वाला है, क्योंकि आज ही चुनाव आयोग ने हरियाणा के चुनाव का ऐलान किया है और आने वाली 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। और गुरुग्राम विधानसभा में ये कलम, ये पेन पे आप मोहर लगा करके अपने गुरुग्राम को एक नया दिशा दे सकते हैं, गुरुग्राम का विकास कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये चिन्ह आपके बच्चों को भविष्य बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ प्रभु सिंह कागड़ी जी आए दाऊदू से और गुरुग्राम विधानसभा से मैं खुद इलेक्शन करने जा रहा हूँ और हमारे बागड़ी साहब तावरू विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और जन सेवक की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और हम इनका व्यवस्था देंगे। तो अंकित जी, आपकी जो नई पार्टी अभी बनी है, तो इसके लक्ष्य और एजेंडा क्या है इस पार्टी का? देखिए, जो जन सेवक क्रांति पार्टी है, इसका गठन 3 सितंबर 2021 को हुआ था और ये पार्टी गुरुग्राम के साधारण युवकों ने मिलकर के बनाई है। और इस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ ये एक एजेंडा है कि राजनीति में शुद्धिकरण करना, राजनीति में क्रांति लाना। और वो क्रांति ऐसे आएगी जब पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग,
इस पार्टी से जुड़ेंगे और राजनीति में बदलाव करेंगे और राजनीति के माध्यम से अपने समाज का विकास करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे। यही हमारा एजेंडा है और हम चाहते हैं हरियाणा का विकास हो, शिक्षा हर घर में पहुंचे, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हर घर में बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिले, क्योंकि आज लोग कहीं ना कहीं धक्के खाते हैं। लोग हर वर्ग परेशान है इस 10 साल की भाजपा सरकार से, क्योंकि इन्होंने सिर्फ गुड़गांव को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है। और हमारे गुड़गांव को कोई सिंगापुर बनाना चाहता है, कोई फिनलैंड बनाना चाहता है, लेकिन गुड़गांव को गुड़गांव नहीं रहने देना चाहता। हम चाहते हैं गुड़गांव आदर्श बने, हरियाणा आदर्श बने। तो सर, आपके मन में विचार कहाँ से आया कि आपको एक पार्टी बनानी है? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और समाज से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक अम्ब्रेला के नीचे 100 लोग हैं, सारे एक जैसे हैं। कोई इधर आता है तो कोई उधर आता है। यानी कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, हमारे देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। पहले कांग्रेस में लोग थे, फिर कांग्रेस से वो भाजपा में आए। भाजपा में जब आए तो वो सही हो गए, पहले वो गलत थे, जब वो यहाँ आए वो सही हो गए, क्योंकि उनको समाज की सेवा करनी है। उनको कोई भी दल चलेगा, तो कहीं ना कहीं उनको समाज की सेवा नहीं करनी, उनको अपना हित करना है। और जनसेवक क्रांति पार्टी जो हमारी पार्टी है, वो उसमें हर व्यक्ति के मन में सेवा का भाव है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति क्रांति कर सकता है, क्योंकि क्रांति बदलाव होती है, क्रांति परिवर्तन होती है। और हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों की सोच के परिवर्तन के लिए आए हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में बदलाव आएगा, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार हो रहे हैं। तो सर, जैसे अब आप चुनावी रण में उतरेंगे तो वोट बैंक को अपनी साइड करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? देखिए, कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि हमें राजनीति का अनुभव नहीं है, हमें समस्याओं का अनुभव है। हमें पता है समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो सकता है। और 3 साल से जनसेवक क्रांति पार्टी धरातल पे काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों की समस्याओं को समझ रही है, लोगों के और प्रशासन के बीच में एक पुल का काम कर रही है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कोई ऐसा वोट बैंक नहीं होता, अगर लोगों को लगे, क्योंकि आज तक हमारे नेता जाति पाति के नाम पे तो वोट लेते आए हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं विकास के नाम पे वोट मिले, मुद्दों के नाम पे वोट मिले। और हम चाहते हैं कि लोग इस बार एक नेता को हटा करके सेवक को चुने, क्योंकि मैं कहता हूँ बादल को छटना होगा, सूरज को उगना होगा, और इस बार नेता को हटना होगा और सेवक को आना होगा, क्योंकि अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तो सर, आपका मानना क्या है कि रणनीति ज़्यादा होनी चाहिए या कार्यनीति? कार्यनीति होनी चाहिए, क्योंकि रणनीति जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको जोड़ तोड़ करने में मदद करती है। आप कहीं ना कहीं लुभावने ऑफर देते हैं लोगों को लाचार बनाने का काम करते हैं, लोगों को मजबूर बनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आप काम करें बाकी, क्योंकि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं और हरियाणा हरि की भूमि है। उन्होंने साफ कहा है, आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और हम कर्म कर रहे हैं, और हम हार और जीत की परवाह किए बिना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें वोट क्या मिलेगा। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है, अगर 100 लोग भी जागरूक हो गए, 100 लोग भी समझदार हो गए, 100 लोग भी शिक्षित होकर के सवाल पूछने लग गए। क्योंकि कहा जाता है राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति बुरे लोगों के हाथ में, और वो बुरे लोगों के हाथ में इसलिए है, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, योग्य लोग राजनीति में नहीं आना चाहते। तो अब हमारी पार्टी में योग्य लोग आ रहे हैं, बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होगा, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें चुनेंगे, नहीं लगेगा तो हम और मेहनत करेंगे और आगे मेहनत करते रहेंगे। लोगों को शायद हो सकता है फिर पसंद आ जाए। तो सर, जैसे अभी आप हरियाणा से उतरे हो, मतलब गुरुग्राम से, तो आप गुरुग्राम को कहाँ पे देखते हो? देखिए, गुरुग्राम हरियाणा का कमाऊ पूत है। गुरुग्राम 65% का रेवेन्यू देता हरियाणा को चलाने के लिए। आप सोचें, घर के बड़े बेटे का यह हाल है, यानी कि हरियाणा के कमाऊ पुत का यह हाल है, तो 21 ज़िलों में क्या हाल होगा। ये हमारे तावड़ू से आए हुए हैं, तावड़ू में बुरा हाल है, हर गलियां टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं आता। गुड़गांव जैसे शहर में, जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जहाँ पे 2 इमारतें, चमचमाती इमारतें हैं, लेकिन एक तरफ पुराना गुड़गांव, जहाँ हर घर तरस रहा है, पीने का पानी नहीं आता, जहाँ हर घर तरस रहा है कि उनकी पेंशन नहीं बनती, जहाँ हर घर तरस रहा है कि उसका बच्चा नशे की ओर जा रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है। हरियाणा में आप ना तो पहलवान खुश है, ना तो महिलाएं खुश हैं, ना तो किसान खुश है। किसानों को रोड पे बैठना पड़ा, पहलवानों को रोड पे बैठना पड़ा। इस सरकार ने हर वर्ग को दुखी किया, हर वर्ग को परेशान किया, और सिर्फ ये कागजों वाली सरकार बनी और घोषणाओं वाली सरकार बनी। आपने अभी देखा हाल ही में नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उन्होंने सिर्फ आते ही घोषणाएं की, क्योंकि उनको पता है 35 दिन में चुनाव है। अब तो अनाउंस भी हो गया, आचार संहिता लग गई, अब उनके सारे दावे फेल हैं। और उनको ये बौखलाहट है उनकी, जो जल्दी चुनाव हो रहे हैं, उनको 4 अक्टूबर को पता लग जाएगा। क्योंकि एक नारा दिया जा रहा है कि तीसरी बार भाजपा सरकार। मैं कहता हूँ अब की बार भाजपा बाहर।
की सबसे बड़ी यही पहचान है। आइए सभी समझ हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रखतस्वामरुता वृष्णिमातरा सुमन्यामानो विदधे कुजगमया अग्निजिह्वामनवा सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे